करिश्मा तन्ना, प्रीतम सिंह की जुबानी उनकी बिग बॉस की जर्नी की कहानी। जब मैं आया था तो मुझे लगा हफ्ता 2 हफ्ता ही है मेरे पास में जो भी मैं कर सकूं, लेकिन लकीली मुझे काफ़ी लॉन्ग रन मिला, काफ़ी लॉन्ग इनिंग्स खेली मैंने और आवाज़ तो थी ही, लेकिन उसके बाद में एक सूरत भी मिली। तो इस प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कई लोग जो हैं अमूमन बिहाइंड द सीन रह जाते हैं और मेरा सामने आना जो है ये 14-15 साल का एक सफ़र रहा है और बहुत कठिनाइयों से बहुत अमूमन लोग कहते हैं कि मेरा स्ट्रगल बहुत रहा है, मेरा वाकई रहा है क्योंकि मेरे हाथ में रेडियो तो आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहा गया कि तुम एक रेडियो की पर्सनैलिटी हो, तुम टेलीविज़न पे नहीं आ सकते या तुम्हारा एक अलग दृष्टिकोण है। तो वो ब्रेक हुआ बिग बॉस से और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो एक्चुअली एक एक्टर पीछे छुप गया था रेडियो के पीछे, वो सामने आएगा और जो भी मौका मिलेगा, जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो ज़रूर काम करेगा। पूरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत उतार चढ़ाव हम सब ने देखे, बहुत ग्रिलिंग हुई, पर अच्छे मोमेंट्स भी थे। डे 1 से डे लास्ट तक हम साथ में थे, मैं, प्रीतम और गौतम, और वही फाइनली टॉप 3 थे। तो एक्सपीरियंस अच्छा था बिग बॉस का। मैं हमेशा डरती थी बिग बॉस में आने के लिए, पर फाइनली जब डिसीजन लिया तो अब जाकर मुझे लग रहा है कि मैंने एक करेक्ट डिसीजन लिया था। गौतम जीते हैं, बिल्कुल सही है, कोई ना कोई तो जीतना चाहिए था और इन द एंड ऑफ द डे P3G का ही कोई जीता, ये ज़्यादा अहम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि कोई और जीत जाता, क्योंकि हमको तो टैग ही दे दिया स्टार्टिंग से कि P3G ग्रुप है, रणनीतियाँ ये करते हैं, सारे डिसीजन ये लेते हैं, डोमिनेट ये करते हैं। तो इससे अच्छा है बजाय इसके कि जब इतनी निंदा की गई है तो उसका फल जो है वो मिले इन दी एंड। और फिर हम 2 ही जो थे P3G ग्रुप के वहाँ खड़े थे, तो 75 तो P3G ग्रुप के अंदर ही आया। आई एम हैप्पी फॉर हिम। कोई ना कोई तो जीतता ही ये शो। अगर मैं जीती तो वो मेरे लिए खुश होता, प्रीतम जीतते तो मैं उनके लिए खुश होती, तो गौतम जीता है तो मैं खुश हूँ। जब मैं फ्लोर पर आया और आखिरी हम 3 बज गए थे, तब यकीनन हर किसी को जीतना तो जर्नी तो है ही कि वो जीते, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एक गट फीलिंग होती है आपकी कि जब आप फ्लोर पे आते हैं तो आपको गट फीलिंग आती है कि बॉस टुडे इज़ नॉट माय डे। जब मेरा दिन ही नहीं है तो अगर मुझे ऊपर वाला दोबारा चांस दे तो अपने इस दिन को कैसा, ये जो दिन है जो मेरा नहीं है, ये मैं कैसे अपने लिए बनाऊं। तो वो चांस मिला और उस चांस का जो है मैंने राइट डिसीजन उस वक्त लिया, ये जानते हुए कि मेरे फैंस, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, वेल विशर्स हैं, मेरी फैमिली है, वो बहुत खफा और नाराज़ होने वाली हैं और लेकिन इन द एंड ऑफ द डिसीजन तो था ही। तो राइट होगा रॉन्ग होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उस वक्त मैंने लिया। और जब रजत जी ने कहा कि आप जो है नंबर 3 पर ही थे, तो लगा कि चलो डिसीजन जो था वो बिल्कुल करेक्ट और राइट टाइम पे आया। भाई मानना पड़ेगा, इन सब लोगों ने दर्शकों को बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया। अब देखना होगा बिग बॉस से शुरू हुई इनकी ये जर्नी इन्हें कहां तक ले जाती है। हम तो बस इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। कैमरामैन बाबा जी के साथ रुचिका सिंह, इंडिया फोरम, मुंबई। Hi, this is Mehak Chahal, and to all of you, keep watching India Forum.